हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम के पैटर्न्स और इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस पे टोटल 41,424 सीटें हैं जो कि यूपी होमगार्ड पे आने वाला है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना आपको जरूरी है, किस किस चैप्टर से कितना नंबर आने वाला है, ये सब मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका कितना दौड़ लगाना चाहिए, आपको कितना जो है जंप मारना पड़ेगा, मैं सब आज की इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो लिखित परीक्षा होगी, मैंने बताया था कि लिखित परीक्षा होगी वो टोटल 100 अंकों की होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा जो है वो 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको सब्जेक्ट रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि हर एक प्रश्न जो है वो एक एक नंबर का रहेगा। टोटल 100 अंक, मतलब 100 अंक रहने वाला है। टोटल आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिया गया है। मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे। तो परीक्षा की जो अवधि है, यानी कि आपका जो परीक्षा का समय दिया जाएगा वो 2 घंटा दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में रिटर्न एग्जाम के बाद पीईटी, पीएचटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। चलिए मैं आप सिलेबस की बात करता हूँ। इसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ठीक है, सिलेबस में जीके के तहत आपका आने वाला है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और बेसिक साइंस। इस टाइप का टॉपिक जो है वो शामिल है किसमें, जनरल नॉलेज में। ठीक है, चलिए अब मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ। तो मैं डायरेक्ट आपको इसका पीडीएफ ही दिखा देता हूँ। तो देखो, इसमें जो होता है वो जनरल नॉलेज जो है वो 25 नंबर का रहेगा। उसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में आपको 25 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद जो जनरल हिंदी है नॉर्मल, वो भी 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपको 25 नंबर दिया जाएगा। जो रीजनिंग आएगा, मैथ का जो रीजनिंग आएगा, उसमें आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें भी 25 नंबर रहेगा। और जो मैथमेटिक्स के सवाल रहेंगे उसमें भी आपको 25 नंबर के साथ 25 अंक रहेगा। ठीक है, यानी कि टोटल 100 नंबर का सवाल होगा, 100 क्वेश्चन भी होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। ये याद रखना, आपको टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सब एग्जामों में, कि टाइम आपको मात्र 2 घंटे का ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और टोटल हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का नंबर एक एक रहेगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि देखो, रनिंग में होने वाला है इसमें 1600 मीटर। आपको इसमें 1600 मीटर का रनिंग देना पड़ेगा। और जो लड़की रहेगी उसको 800 मीटर, लड़का के लिए 1600 मीटर, लड़की के लिए 800 मीटर। लॉन्ग जंप रहेगा 12 फीट का, लड़का के लिए लॉन्ग जंप कितना रहेगा, 12 फीट। और जो लड़की रहेगा उसके लिए लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट का। ये मैं यूपी होमगार्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाई जंप की बात करें तो इसमें लड़का को 4 फीट तक हाई जंप करना पड़ेगा और लड़की के लिए है टोटल 3 फीट का। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, लॉन्ग जंप 12 फीट लड़का के लिए और 9 फीट लड़की के लिए। अब पैटर्न की बात करें तो ठीक है, फिजिकल जो है वो कैटेगरी जो जनरल ओबीसी आते हैं या एससी एसटी आते हैं, उसको एससी आते हैं, उसको 168 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए लड़का का। ठीक है, जो जनरल ओबीसी, और इसमें एससी भी शामिल है, एसटी सिर्फ छोड़ के, सिर्फ एसटी छोड़ के जितने भी जनरल ओबीसी या एससी में आएंगे, उसका जो लड़का होगा उसको 168 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। और जो लड़की होगा उसको 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जो एसटी रहेगी, यानी कि जो आदिवासी रहेगा, उसका मेल का जो लड़का रहेगा उसका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो लड़की रहेगी उसका 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ कि जो कैटेगरी है इसका ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताता हूँ आपको सिलेबस इसका। तो इसमें जो जनरल नॉलेज रहेगा उसमें आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटिकल आएगा, इकोनॉमी आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, कल्चर आएगा, बेसिक साइंस आएगा, इंडियन आएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स भी आएंगे। तो इतना सब कुछ आने वाला है जनरल नॉलेज के थ्रू। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे, इंडिया के हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ये 5 चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी इन सब से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी के बारे में। तो इसके आपको व्याकरण पूछने वाला है, जो हिंदी व्याकरण होता है, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, गद्यांश आधारित प्रश्न, वाक्य शुद्धि, ये सब आपका जनरल हिंदी में आने वाला है। यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा टॉप आपका नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपको एनालॉजी सीरीज रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, डायरेक्शन टेस्ट रहेगा, नॉन वेर्बल रहेगा और फिर फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी रहने वाला है। ये आपके रीजनिंग की कैटेगरी में रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स में, तो आपको मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल कॉम्पाउंड, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और मेंजुरेशन। ठीक है, ये सब चीज़ आपको मैथमेटिक्स में पढ़ के जाना है अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपको इस प्रकार अप्लाई करना है। अप्लाई करना तो मैंने पिछले वीडियो में ही सिखा दिया था।
अभी अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और इसी प्रकार के जो है अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।